हेलो भाइयों। राम राम। आपका आपके भाई के ब्लॉग में स्वागत है सब लोगों का। तो अपन लोग आज नए दुकानदारों के लिए 8 टिप्स लाए हैं। 8 से 9 टिप्स लाए हैं नए दुकानदारों के लिए। तो नए दुकानदार जो नई दुकान तक करना चाहते हैं उनके लिए 8 से 9 टिप्स हैं मेरे द्वारा। तो विशेष ध्यान दीजिए इन पे। और नई जो दुकान करना चाहते हैं उनके लिए है, और पुरानी जो करें जिसकी दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहा है या उसकी उसकी दुकानदारी अच्छी नहीं हो रही, उसके लिए भी हैं। ठीक है। तो ये है दुकानदारों के लिए, ये ग्राहक के लिए नहीं है। ठीक है। पहला पहला नंबर है, टिप्स का पहला नंबर है, ग्राहक से अच्छे से बात कीजिए। ग्राहक से अच्छे से बात कीजिए और उससे अच्छे से बोलिए। ये नहीं कि अपन अकड़ से बोल रहे ग्राहक से। अब दो तरीके होते हैं ग्राहक से बोलने के। एक तरीका तो होता सीधा ग्राहक आया, क्या लेना आपको, क्या लेना, एक ये हो गया। और दूसरा तरीका होता, हाँ जी भैया क्या लेना आपको, हाँ जी भैया बोलिए क्या लेना। हाँ, दूसरा ये हो गया। तो इससे ये होता है कि आपने वो ग्राहक आपके पास दोबारा भी आएगा, आपके बोलचाल के हिसाब से, आपके व्यवहार के हिसाब से दोबारा भी आएगा। ठीक है। तो वो पहली टिप्स यही है। दूसरी टिप्स है मेरे द्वारा, दूसरी टिप्स ये है कि ग्राहक को चीनी और तेल के भाव हमेशा पता रहते हैं। ठीक है। मेरे हिसाब से मैं जितना अभी मैंने 3 महीने से दुकान सही से चला रहा हूँ, तो वो 3 महीने में मैंने जितना अभ्यास लिया है, तो मेरे हिसाब से ग्राहक को चीनी और तेल के भाव हमेशा पता रहते हैं। तो चीनी में आपको एक भी रुपये नहीं कमाना है। ठीक है। जितने की ला रहा है वहाँ से उतने ही की यहाँ पे बेचना है, यहाँ पे बेचना है। तो उतने ही की यहाँ पे बेचना है। ठीक है। तो चीनी और तेल में 5-10 रुपये, 5 रुपये ही कमाना है। ठीक है। तेल में 5 रुपये ही कमाना है। ग्राहक को इन दो चीज़ों की हमेशा पता रहता है। ठीक है। कि आपको चीनी बराबर में बेचना है और तेल 5-10 रुपये कमाने हैं उसमें। ठीक है। अब टिप्स नंबर 3। टिप्स नंबर 3, आपको खुली चीज़ें रखना है अपनी दुकान में। जैसे बेसन सूजी, बेसन, पास्ता और मैदा, ये खुली चीज़ें भी रखना है और इनके पैकेट भी रखना है। राम राम भाई साहब, राम राम। तो इनके पैकेट भी रखना है। ठीक है। ग्राहक आ गए थे थोड़े, तो राम राम। गलती आ रहा है तो करते निकलते रहते लोग, तो राम राम करना ज़रूरी है। तो इनके पैकेट भी रखना है। पैकेट आपको किस लिए रखना है? पैकेट इसलिए रखना है क्योंकि अधिकतर जो शिक्षित लोग होते हैं उनके लिए पैकेट एक अच्छा अच्छा प्रोडक्ट के हिसाब से लेते हैं। वो अच्छा प्रोडक्ट होगा, पैकेट में अच्छी चीज़ें होंगी। अब ऐसे आप जो गांव के बुजुर्ग बुजुर्ग आए या थोड़े एजेड आए, उनके लिए तो आप खुला माल दे दोगे, वो कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जो नए बच्चे हैं आजकल, वो ये समझते हैं कि पैकेट में अच्छा माल आ रहा और इसमें धूल मिट्टी नहीं आ रही, और खुले माल में धूल मिट्टी आ रही, तो इससे वो पैकेट ही खरीद लेते हैं। तो पैकेट ही बेचना। पैकेट में क्या है, आपको 5-10 रुपये, 5 रुपये का फ़ायदा ही पड़ेगा। 5 रुपये का फ़ायदा ही पड़ेगा पैकेट में। ठीक है। तो पैकेट का भी माल बेचना है और खुला भी रखना है। तीसरी टिप्स हो गई। चौथी टिप्स आपकी है दुकान में साफ सफाई। इसका तो आप बहुत ही ध्यान दीजिए। इसका तो आप बहुत ही ध्यान दीजिए। दुकान में साफ सफाई आप दोनों टाइम झाड़ू लगाइए और दुकान में साफ सफाई अधिकतर तो रखिए। मेरे हिसाब से अधिकतर रखिए दुकान में साफ सफाई। दुकान में साफ सफाई नहीं होगी तो आपका ग्राहक लौटेगा। ग्राहक किस लिए लौटेगा मैं बता देता। अब दुकान में आप सौदा दे रहे ग्राहक को, और ग्राहक ग्राहक देख रहा है सौदा को। अब ग्राहक ने कही मुझे आधा किलो चीनी दे दो, तो आधा किलो चीनी चीनी तो हल रहे आप, तो उसी में से एक चुकैया आई और निकल गई, तो वो ग्राहक रह जाएगा वैसा ही, देखते ही रह जाएगा कि भैया को साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं है अपनी।
और इस धूल मिट्टी चढ़ी हुई हर किसी सामान पे, और चुखैया ऐसे दौड़ रही यहाँ वहाँ सामान में घुस रही, तो ग्राहक का मन थोड़ा हट जाता दुकान से, और वो उस बार शायद ले जाए आपकी दुकान से प्रोडक्ट कोई भी चीज़, लेकिन अगली बार नहीं ले जाएगा। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए आप। चौथी टिप्स मेरी यही है। पांचवी टिप्स, दुकान में हर सामान होना ज़रूरी है, हर तरह का सामान होना ज़रूरी है। जैसे दुकान में हर समय का सामान नहीं रखोगे आप, तो कोई ग्राहक आया, मैं उदाहरण से समझा देता, हर चीज़ उदाहरण से समझा रहा। इसीलिए क्योंकि नए दुकानदार हैं जो, वो कभी भूल ना करें इस चीज़ का भूल नहीं करेंगे तो उनकी दुकान बढ़ेगी, ये मेरी गारंटी है, 100% गारंटी है। आप कमेंट कर दीजिए और ये बोल दीजिए कि नहीं बढ़ रही मेरी दुकान और दुकान में उन्नति नहीं हो रही, तो ये मेरी पूरी गारंटी है। मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि दुकान में आपकी बढ़ोतरी होगी और आपका प्रोडक्ट जल्दी बेचेगा और आपकी सेलिंग भी ज़्यादा होगी। ठीक है, इससे तो दुकान में हर सामान रखना चाहिए मेरे हिसाब से। दुकान में हर सामान रखना चाहिए, क्योंकि दुकान में सामान, मैं उदाहरण समझाया, दुकान में सामान नहीं रहेगा, हर सामान नहीं रहेगा, तो आपसे किसी ने बोला भैया बिस्किट दे दीजिए, आपने उठा के दे दिया। भैया नमकीन दे दीजिए, आपने उठा के दे दिया। अब उसने मांग लिया कि, अब जैसे समझ लो 250 ग्राम की अपने पास मिर्ची नहीं है, उसने कहा भैया 250 ग्राम की मिर्ची दे दी, आपने कहा नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, आपके 2 प्लेट वो चले गए। क्यों 2 प्लेट वो चले गए? क्योंकि उसने तीसरे नंबर पे मिर्ची मांगी। ठीक है, कहीं वो पहले ही 250 ग्राम की मिर्ची मांग लेता कि भैया 250 ग्राम की मिर्ची दीजिए मुझे, तो आप उससे सीधा मना कर देते कि मेरे पास नहीं है। तो ये 2 प्रोडक्ट आपके बेचते ही नहीं। आपको भी जानकारी होगी कि 2 प्रोडक्ट आपको बेचते ही नहीं है, तो इसलिए हर प्रोडक्ट रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हर प्रोडक्ट रखिए अपनी दुकान पे। ये आपकी 5वीं टिप्स थी। 6वीं टिप्स, एक्सपायर माल कभी नहीं बेचिए। और मेरे हिसाब से तो ओरिजिनल कंपनी का माल लीजिए, वो रिटर्न भी हो जाता है, एक्सपायर हो जाएगा तो रिटर्न भी हो जाएगा। ठीक है, एक्सपायर माल बेचना नहीं है अपन को। 6वीं टिप्स यही है। क्योंकि एक्सपायर माल क्यों नहीं बेचना है, मैं बता रहा आपको। आपकी इसमें आपको 2-3 घाटे हैं एक्सपायर माल बेचने से। एक्सपायर माल बेचने से ये फ़ायदा है, कस्टमर आएगा, भैया कहेगा आप माल दीजिए मुझे, तो आपने दे दिया, एक्सपायर माल दे दिया उसे। ठीक है, वो खोल के देखेगा, सामान ख़राब निकलेगा, फिर वो आके आपकी दुकान पे सामान फेंक जाएगा, आपकी दुकान से हमेशा के लिए सामान खरीदना बंद कर देगा। इससे आपको नुकसान होगा बहुत। इसलिए मेरे हिसाब से एक्सपायर माल नहीं बेचिए। ठीक है, अब 6वीं टिप्स थी आपकी। 7वीं टिप्स मैंने कल भी बताया था आपको और आज भी बता रहा कि सामान बल्क में खरीदिए। कल भी बताया था मैंने कि आप कहीं दुकान पे जाओगे, उससे कहोगे 4 बिस्कुट के पुड़ा उठा दीजिए हमारे लिए, तो 4 बिस्कुट के पुड़ा वो उठाएगा। वो कहेगा कि 4 बिस्कुट के पुड़ा 110 के हिसाब से 440 के हो गए। ठीक है, आप आपकी कहिए उससे कि मुझे 1 पेटी उठाइए, बिस्कुट के पुड़ा की 1 पेटी उठाइए। पेटी में कुछ और फ़ायदा पड़ता है, और ऐसे में 4 बिस्कुट पुड़ा और कुछ फ़ायदा पड़ता है। तो हरदम दुकानदार से ये मत कहिए कि 4 पुड़ा उठाइए मुझे बिस्कुट के, आप पेटी ही लीजिए बिस्कुट की, और सामान कम लीजिए, लेकिन पेटी ही लीजिए। मैंने बिस्कुट को उदाहरण दिया है, हर चीज़ बल्क में लीजिए। ठीक है, 8वीं टिप्स 8वीं टिप्स ये विशेष है, सबसे विशेष है। आपको ग्राहक हमेशा रखना है अपने पास, तो मेरे हिसाब से ये सबसे विशेष टिप्स है आपके लिए। ये टिप्स हर कोई पुराने ज़माने के बुजुर्ग इंसान है, वो भी देते हैं। बुजुर्ग जो दुकानदार होगा, वो हमेशा आपको ये टिप्स देगा कि कोई भी कस्टमर आए, आपको उधारी नहीं करनी है। देखो, मैं ये बात समझता कि गाँव में उधारी बिना दुकान नहीं चलती है, लेकिन कोई भी कस्टमर आए, आपको ज़्यादातर उसे नकद ही देना, उधारी ज़्यादातर नहीं करनी है। क्योंकि आप उस व्यक्ति को उधार कर सकते हो जिस पे आपको पूर्ण विश्वास हो कि आपको जब रुपए लगेंगे वो दे जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे कस्टमर को उधारी नहीं करनी
जो आपको महीनों तक सालों तक टांगे ही है और आपकी दुकान पे फिर दर्शन ही नहीं दे रहा, ठीक है, उसको आपको उधारी नहीं करनी। मेरे हिसाब से उसको उधारी करनी ही नहीं है। आप पहली बात तो किसी को उधारी कीजिए मत, नई दुकान रखिए तो किसी को उधारी कीजिए मत। क्योंकि उधारी करने से क्या होता है, उधारी करने से दो चीज़ों का घाटा है आपके लिए। उधारी करने से पहले दुकान की उधारी आप धीमे धीमे बढ़ाओगे, बढ़ जाएगी। किसी तो ग्राहक, एक ग्राहक को ले लेते किसी को, जैसे मेरी दुकान की उधारी है, अब मेरे घर के ही हैं, मेरे घर के हैं, ठीक है, घर का कोई ले लेता, मैं जैसे घर का कोई ले लेता, जैसे ले लेता, कोई भी ले लेता घर का, ठीक है, घर का है, कोई ताऊ का लड़का है, चाचा का लड़का है, कोई भी है, ठीक है, आप उसको उधारी दोगे, ठीक है, आपने दी, पहले दिन उधारी दी, दूसरे दिन उधारी दी, तीसरे दिन, ठीक है, अब आपने एक दिन कह दिया उससे उधार देना बंद कर दिया, तो वो 1 सेकंड का टाइम न लगाते हुए दूसरी दुकान पर जाएगा। इससे आपको एक घाटा ये हुआ कि आपका ग्राहक गया, ठीक है, उधारी की वजह से आपका ग्राहक गया और उधारी वो लेट मिलेगी, ठीक है, तो आपका ग्राहक गया और इतने दिन तक उधार टांगे रहे, वो आपका फ़ायदा गया, तो 2 चीज़ों का घाटा है इससे। तो यहीं पे अपन ब्लॉग समाप्त करते हैं। सब भाइयों को राम राम। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भाई अपने भाई को प्यार दीजिए। और कंडीशन दुकान की डेली दिखाता हूँ, तो आज दिखाई देता थोड़ी कंडीशन दुकान की, कल ही जैसी कंडीशन है वो तो आज भी सेम, लेकिन मेरी दुकान अब मुझे अच्छी लगने लगी है। देखो, आप ये मत समझिए कि डेली ब्लॉग इसी टी शर्ट में डाल रहा है।